अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होगे। आज हम जमात अव्वल का उर्दू का मजमून तस्वीरी कहानी को समझेंगे, है ना बच्चों। तस्वीरी कहानी का मतलब क्या होता है? हम लोगों को तस्वीर दिखाई जाती है और कुछ नुकात दिए जाते हैं। इन नुकात और तस्वीर की मदद से हमें कहानी मुकम्मल करना होती है। आज इसी तरह तस्वीर पर मुनसर कहानी हमारी शिकारी और खरगोश को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ये बहुत ही आसान होती है और उसे पूरा करने में बहुत मज़ा आता है। खरगोश को तो आप जानते ही होंगे, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा जानवर होता है। बहुत से लोग इसे अपने घर में भी पालते हैं। अब शिकारी क्या होता है? शिकारी किसे कहते हैं? शिकारी का मतलब है जो किसी भी जानवर का शिकार करता है, वो शिकारी कहलाता है। शिकारी के मानी है जैसे किसे अपने कब्जे में रख लेना, अपने पास रख लेना। तो किसी भी जानवर का शिकार करने वाले को हमको क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। तो हमारा आज का मजमून है शिकारी और खरगोश। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला नुकात। एक दिन एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था। उसे एक खरगोश नजर आया। क्या हुआ? एक दिन एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था, उसे एक खरगोश नजर आया। ये हमारी तस्वीरी कहानी का पहला नुकात है। ठीक है, अब दूसरा नुकात है। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद शिकारी ने खरगोश को पकड़ लिया। उस शिकारी ने उस खरगोश का क्या किया? पीछा किया और उसको पकड़ लिया। अब तीसरा नुकात है। रास्ते में एक और खरगोश दिखाई दिया। सोचा दूसरे खरगोश को भी पकड़ लूं। उसने क्या किया? उसके हाथ में एक खरगोश तो था ही पहले से, उसको दूसरा खरगोश नजर आया। उसने क्या सोचा? उसे भी मैं पकड़ लूं। अब चौथा नुकात है। दूसरे खरगोश के पीछे दौड़ते हुए पहला खरगोश भी हाथ से छूट गया। दोनों खरगोश इसके हाथ से निकल गए। क्या हुआ? उसने दूसरे खरगोश को देखा और सोचा कि मैं इसको भी पकड़ लूं। तो उसकी पकड़ने की लालच में क्या हुआ? दूसरा जो खरगोश था वो भी छूट गया और जो पहला खरगोश था वो भी छूट गया। दोनों खरगोश उसके हाथ से निकल गए। तो हमें इस तरह 4 नुकात दिए हुए हैं और इन नुकात और तस्वीर की मदद से हमें कहानी मुकम्मल करना है। तो चलिए हम कहानी मुकम्मल करते हैं, शिकारी और खरगोश की कहानी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। एक दिन एक शिकारी जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक खरगोश नजर आया। वो इसके पीछे दौड़ा। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद शिकारी ने खरगोश को पकड़ लिया। आगे बढ़ने के बाद रास्ते में शिकारी को एक और खरगोश दिखाई दिया। क्या हुआ? उसको एक खरगोश नजर आया और शिकारी ने सोचा कि दूसरे खरगोश को भी मैं पकड़ लूं, है ना। उसने क्या सोचा कि मैं उसको भी पकड़ लूं। उसे पकड़ने के लिए शिकारी इसके पीछे दौड़ा। इसके पीछे दौड़ते दौड़ते पहला खरगोश भी इसके हाथ से छूट गया, है ना। उसके हाथ में खरगोश था, उसको दूसरा खरगोश नजर आया। वो दूसरे खरगोश के पीछे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते उसके हाथ में जो खरगोश था वो भी छूट गया, है ना। और जो जिसका पीछा कर रहा था वो भी छूट गया, है ना। दोनों खरगोश उसके हाथ से छूट गए, निकल गए, है ना। पहला भी और दूसरा भी, और दोनों खरगोश इसके हाथ से छूट गए बच्चों। दूसरे खरगोश को हासिल करने की लालच में शिकारी का पहला खरगोश भी छूट गया और दूसरा खरगोश भी उसके हाथ से निकल गया। बच्चों, शिकारी दूसरे खरगोश को पकड़ना चाह रहा था, लेकिन पहला खरगोश भी इसके हाथ से निकल गया। अगर शिकारी लालच नहीं करता तो इसके हाथ से इसके जो खरगोश है वो छूटता क्या? नहीं। जो खरगोश इसके ने पकड़ा था वो छूट गया। तो प्यारे बच्चों, इस तस्वीरी कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? क्या सबक हासिल होता है? कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच जो है बुरी बला है। तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे, अपने भाई बहनों को भी समझाएंगे, है ना। ठीक है, अल्लाह हाफिज।